हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। जो हमारा पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। और एक सब्जेक्ट आरसीसी है। आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर हमने आपको कवर करा दिया है। आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल फोर्थ सेमेस्टर में। तो यह हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है और साथ ही साथ इसके जो पहला चैप्टर है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर्स में जो हम देखने वाले हैं डिफिनेशंस वो आगे टर्म से यूज होने वाले हैं। ठीक है, जब तक हमें डिफिनेशन नहीं पता रहेगा तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि यह इसका मतलब क्या चीज़ होता है। तो आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा, क्योंकि इस फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि इरिगेशन क्या चीज़ होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर कि किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी राज्य के लिए हमारी जो सिंचाई होती है किस तरह उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालती है, या फिर बात करें कि सिंचाई की व्यवस्था और किस प्रदेश में सबसे अधिक हुई है या फिर क्यों की गई है व्यवस्थाएं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो आरसीसी का चैप्टर नंबर 1 का हमने क्लियर करा दिया है, या फिर बात करें तो उसका लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिया है फर्स्ट चैप्टर का। उसका नोट्स भी हमने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए रहिएगा इसका लिंक लेने के लिए नोट्स का। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, सिविल फोर्थ सेमेस्टर वाले। ठीक है, आज के चैप्टर नंबर हम 1 के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन की बात करें तो सिंचाई होता है, सिंचाई इंजीनियरिंग का देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन। और इरिगेशन इंजीनियरिंग के संपूर्ण सिलेबस के हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, जिसमें आप चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है इसको देख लेते हैं। जो हमारा बीटी-यूपी बोर्ड के थ्रू आया है, बीटी-यूपी बोर्ड जो हमारा कहा है उसके थ्रू अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है टॉपिक हमारा क्या है, डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की हमें डिफिनेशन पढ़ना है, या फिर बात करें तो सिंचाई की हमें परिभाषा पढ़ना है कि सिंचाई किसे कहते हैं और क्यों होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन पढ़ेंगे हम डिफिनेशन 1 में, या फिर बात करें टॉपिक नंबर 1 में। एंड सेकंड में हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन की, हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। भाई सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा टॉपिक हमारा ही है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। और दूसरा है, और दूसरे टॉपिक में तीसरा रोल है कि रोल ऑफ इरिगेशन इन कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि किसी भी देश के लिए हमारा इरिगेशन का क्या भाव होता है, या फिर बात करें कि क्या भूमिका होती है कि उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। ठीक है, किसी भी देश के लिए हमारे इरिगेशन की एक भूमिका क्या होती है उसको इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी बात करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक पर हम बात करेंगे, थर्ड टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, कि हमारे अपने देश भारत देश में कि हम हिस्ट्री इरिगेशन का इतिहास देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होता आ रहा है, या फिर बात करें कि किस तरीके से विकास होता चला आ रहा है हमारे सिंचाई विभाग में इन हमारे इंडिया में। तो कितना हो जाएगा हमारा थर्ड टॉपिक पर हम बात कर लेंगे इतना। ठीक है, एंड फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केवल थर्ड टॉपिक तक ही। चलिए देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन के बारे में, जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का। वो क्या है कि परिभाषा देख लेंगे कि खेतों में फसलों को एवं उनके मांग के अनुरूप या सुव्यवस्थित ढंग से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी खेत में या फिर बात करें तो किसी भी जगह, अपने भारत देश नहीं किसी भी देश या विदेश में, जब हम खेतों में फसलों को उगने के लिए बोते हैं, ठीक है, जब फसलों को उगने के लिए उसमें फसल के बीज जब डाले जाते हैं तो उसके कुछ न कुछ मांग होती है, या फिर बात करें तो कई सारी चीज़ों से मिलकर वो हमारा तैयार होता है। जैसे वह खाद हो गया, ठीक है, खाद होगी, उसके साथ साथ ही आपको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी के साथ ही एक हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो होता है वाटर। वाटर की भी आवश्यकता होती है किसी भी फसल को बढ़ने पकने में। जो पानी की भूमिका होती है काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि खेतों में फसल जो हमारे होते हैं उनके मांग के अनुरूप जब उन्हें आवश्यकता होती है तभी हम जल को प्रोवाइड कराएंगे, या फिर किस व्यवस्था में उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लेते हैं हम आलू बोए हैं तो आलू को हम किस तरीके से सींचेंगे, और अगर हम गेहूँ या फिर धान वगैरह
गेहूँ हो गया, धान हो गया, इन तीनों चीज़ों को क्या हम एक ही तरीके से सिंचाई करते हैं? नहीं। तो इन तीनों को अलग अलग विधियों से सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दे दिया है क्या कि कि खेतों में फसलों के उनके मांग के अनुसार जब हमें फसलों की आवश्यकता होती है तभी हमें दी जाती है जल, तथा एक व्यवस्थित ढंग में दी जाती है। सुव्यवस्थित ढंग से पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो हमारा डिफिनेशन क्या हो गया कि खेतों में जो हमारे फसलें होती हैं उनके मांग के अनुसार, या फिर बात करें उनके मांग के अनुरूप और सुव्यवस्थित ढंग से, या फिर बात करें तो व्यवस्थित ढंग से पानी देना ही हमारा क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ठीक है। इसमें में एक श्लोक दिया है हमारे बुक में, वो क्या है कि मेघा मेघा पानी दे, खेतों को हरियाली दे। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि हम बादलों से कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि बादलों से हम लोग जब बरसात के मौसम में पानी नहीं बरसता है, ठीक है, या फिर बात करें किसी भी अन्य मौसम में अगर पानी नहीं बरसता है तो किसी अन्य महीने में, तो हम क्या करते हैं? बादल की ओर देखते हैं। बादल की ओर देखते हैं और उनसे यह भी पुकार लगाते हैं कि हे बादल पानी दे और हमारे खेतों में हरियाली ला दे। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है कि जब हम बादलों को देखते हैं तो उससे यही पुकार करते हैं कि हे बादल, या फिर ये इंद्रराज जो हमारे जल को प्रोवाइड कराते हैं, मैं इंद्रराज भगवान से यही पुकार लगाते हैं कि हे बादल, हे इंद्रराज, हमें पानी दे और हमारे खेतों में हरियाली लाए। ठीक है, तो यह हो गया हमारा 2 टॉपिक डिफिनेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये भी श्लोक अगर आप अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिंचाई के लिए वर्षा जल तथा सतही व भूमिगत जल स्रोतों से पानी लेने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो सिंचाई होती है उसमें क्या की जाती है कि वर्षा जल तथा सतही व भूमिगत जल स्रोतों से पानी लेने की आवश्यकता की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जब हम सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे जो उसका मटेरियल है, या फिर बात करें वाटर को, हम कहीं ना कहीं से उसको हम लेंगे तभी तो हम अपने खेत में छोड़ेंगे, या फिर बात करें कि जिस जगह पे हमें सिंचाई करना होता है उस जगह पे हम तभी तो उसको ड्रॉप करेंगे। तो क्या हो जाएगी कि जो वर्षा जो सोर्सेस है, वह पानी के सोर्सेस हैं, एक तो हो गया हमारा वर्षा जल हो गया तथा सतही व फिर भूमिगत जल। सतही हो गया जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, ठीक है, उसको सतही बोलेंगे। और भूमिगत जल स्रोत यानी जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं जल स्रोतों को, उनको हम भूमिगत जल स्रोत कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा जल जो हमारे बादल से बरसते हैं उसे हम वर्षा जल कहते हैं। ठीक है, और सतही क्या हुआ? हमारे तालाब हो गए, पोखर हो गए, तथा भूमिगत जो होते हैं ज़मीन के अंदर जो जल पाए जाते हैं जल स्रोतों से हम पानी को एकत्र करेंगे, और पानी को एकत्र करने के बाद हम अपने फील्ड में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हिसाब से हमारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के फसल प्रोवाइड होते हैं, या फिर बात करें 2 प्रकार के फसल होते हैं। एक तो वो फसल होते हैं जो बरसाती फसल कहलाते हैं। बरसाती फसल हो गया कि मतलब कि ऐसे फसल जो हमारे बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं, या फिर बात करें तो वर्षा जल पर ही आधारित होते हैं, उन्हें हम बरसाती फसल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? बरसाती फसल। ऐसे फसल जिसे उगाने के लिए या फिर जिसे पकने के लिए हम केवल वर्षा जल पर ही आधारित रहते हैं, या फिर बात करें वर्षा पर ही आधारित रहते हैं, उसे हम बरसाती फसल कहते हैं। रेन ग्रोन क्रॉप्स बोलते हैं। या फिर बात करें अगर अगर जिस भी फसल को हम अपने माध्यम से, आर्टिफिशियल माध्यम से उनको पानी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर वाटर को प्रोवाइड कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिंचित फसल बोलते हैं, या फिर नहरी फसल बोलते हैं। नहरी फसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में जो चीज़ें इसके इरिगेशन के क्षेत्र में जो सबसे अधिक डेवलपमेंट हुई है वो नहर से ही डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो नहर का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम नहरी फसल भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे होते हैं खेती करने की ज़मीन होती है वो नहर से ही सिंचाई की जाती है उसकी। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पर कि सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्र से है। जो हमारा सिंचाई है उसका जो संबंध होता है इंजीनियरिंग तथा कृषि क्षेत्र से दोनों से होता है। नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाना सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सिंचाई तथा कृषि तथा इंजीनियरिंग में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का प्रयोग हम सिंचाई में क्यों करते हैं? ठीक है, जब नदी तथा अन्य जल स्रोतों से हम पानी को अपने खेत तक पहुंचाते हैं। ठीक है, खेत तक पहुंचाने की विधि जो होती है वो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, जब हमारा पानी खेत तक पहुंच जाता है उसके बाद जब हम अपने
फसलों में पानी को प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। इंजीनियरिंग जो होती है हमारे जल स्रोतों से लेकर हमारे खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। उसके बाद जब हम पानी को अपने फसलों को देते हैं तो हमारे क्या कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे हम बात कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या सिंचाई इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफ़ी बड़ा माना गया है। अब इनके अंतर्गत नहरों के निर्माण तथा कुशल संचालन के अतिरिक्त नदियों पर बनाए जाने वाले बहुउद्देशीयवाद नदी साध्य कार्य या फिर बात करें रिवर ट्रेनिंग वर्क, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ हम जल ग्रासन तथा ऊसर भूमि का सुधार, नव संचालन, जल विद्युत उत्पादन निर्माण हो गया, या फिर बात करें नलकूप एवं उद्वहन सिंचाई का अध्ययन भी आवश्यक हो गया है। ठीक है, सिंचाई इंजीनियरिंग में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ये हमारे टर्म्स को ध्यान देंगे। सिंचाई इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया, चूँकि हमारे जो भारत देश में होते हैं वो शायद 70 से 80% जो होते हैं वो हमारे किसान होते हैं। 70 से 80% इस समय है किसान। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है, इसलिए हमारे क्या है जो कृषि क्षेत्र है वो हमारा काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र बन चुका है। इसके अलावा जब हमारा ये क्षेत्र बन चुका है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो जलवायु है एक समान नहीं रहती है इस समय। ठीक है, तो कभी वर्षा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए जो हमारा इरिगेशन है वो उसको डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, डेवलपमेंट में कौन कौन सी विधियों से किया गया हमने आपको बताया कि नदियों द्वारा बनाकर तथा बहुउद्देशीय बांध को बनाकर डैम में जिसमें हम पानी को एकत्रित करते हैं। ठीक है, जब हमें आवश्यकता होती है फसलों को तब उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके साथ नदी साध्यकार हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया कि जब हमें पानी की आवश्यकता कम होती तथा अधिक पानी बरसता है तो उसे हम बाढ़ नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए। और जल ग्रासन हो गया, ऊसर भूमि का सुधार, नव संचालन, जल विद्युत उत्पादन निर्माण इत्यादि चीज़ों का हम डेवलपमेंट धीरे धीरे करते आ रहे हैं। ठीक है, अपने भारत देश में। ये रहा हमारा डिफिनेशन का फर्स्ट पार्ट। अगर आप न लिख देंगे अपने एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेंगे सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, सिंचाई की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन। नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर बात करें कि हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जब भी फसलों को बीजों को अंकुरित से लेकर पौधे की उत्पत्ति, ठीक है, फसलों को बीजों को अंकुरित लेकर जब हम किसी फसल को उगाने के लिए बीज को अपने ज़मीन में बोते हैं या फिर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे अंकुरित लेकर जब वो हमारे बीज में थोड़े थोड़े जड़ें आने लगती है उससे अंकुरण कहते हैं। ठीक है, जड़े से लेकर पौधे की उत्पत्ति, जब तक पौधा उत्पत्ति नहीं होता उसके साथ बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी फसल होगी तो उसे अनुकरण के लिए, अनुकरण से लेकर पौधों की जो उत्पत्ति होती है उसके साथ साथ उसकी जो बढ़ोतरी होती है तथा पकने तक के अंतराल तक उसे एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है एक निश्चित मात्रा में। जब ये निश्चित मात्रा हमारे घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमें पानी की आवश्यकता होने लगती है या फिर नहीं भी होने लगती है। ठीक है, ठीक है, यदि फसलों को समय पर सुनिश्चित ढंग से पानी नहीं मिला जाता तो खेती सूख जाती है। ठीक है, यदि हम फसलों को समय पर पानी न दें तो सूख जाती है, अगर या फिर समय पर हम अधिक पानी दे दें तो भी हमारी फसलें सूख जाती हैं। ठीक है, ये कई सारे कारण हैं, इसको समझ लेते हैं या फिर विख्यात में। ठीक है, पहला क्या है, पहला कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्षा का समय पर ना होना। हमारे भारत देश में इस समय ये सारी समस्याएं हमारे भारत देश में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। ठीक है, पहला है वर्षा का समय पर ना होना। जब हमारे खेतों या फिर खेतों में जो फसलें बोई हैं उसके अकॉर्डिंग जब हमारे वर्षा नहीं होती हैं तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि वर्षा का बहुत कम होना। एक तो हमारा इम्पोर्टेंट ये भी हो गया कि जब भी हम खेतों को फसलों में अधिक पानी वाले फसल को उगाते हैं तो हमारा वर्षा काफ़ी कम होने के कारण उसमें हम फसलों की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब पानी को हम देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंचाई की आवश्यकता हो जाएगी या फिर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है वर्षा का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, जब हम फसल मान लेते हैं, जब हम कम पानी लेने वाले फसल को बोते हैं तब हमारे अगर बारिश हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो हमारी फसल सूख जाती है। इसलिए ये भी हमारा एक कारण है कि सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिंचाई में क्या होता है कि निश्चित मात्रा में हम फसल की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में हम उसको पानी देते हैं। ठीक है, या फिर सिंचाई करते हैं, तो ये भी हमारा कारण हो गया तीसरा।
और चौथा कारण होगी कि अधिक पानी चाहने वाले फसल या नकदी फसल को उगाने के लिए तथा देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हमने आपको जो बताया कि अधिक पानी चाहने वाले फसल को या फिर नकदी फसल को उगाने के लिए क्या होता है, देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें एक व्यवस्थित रूप से या फिर फसलों की मांग के अनुरूप के अकॉर्डिंग ही हमें सिंचाई की और सिंचाई दी जाती है या फिर सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये हमारे रहे 4 कारण जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, चूँकि डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है, चूँकि इसमें हम इतिहास पढ़ने वाले हैं अपने भारत देश के काफ़ी ज़्यादा पुराने। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसी तभी से हम स्टार्ट करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। लेकिन आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स दे दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।